क्या आपने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड आपको इस क्षण तक ले जा रहा है? अब उन रहस्यों को खोजने का सही समय है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम आपको दिखाते हैं कि अपनी वास्तविकता पर कैसे नियंत्रण रखें, केवल 17 मिनट में। अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करने की क्षमता न केवल एक आकर्षक अवधारणा है, बल्कि एक शक्तिशाली सत्य है जो आपके जीवन को मौलिक रूप से बदल सकती है। वास्तविकता सिर्फ वह नहीं है जो हमारे आसपास घटित होता है, बल्कि वह है जो हम अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के माध्यम से बनाते हैं। अपनी वास्तविकता पर नियंत्रण पाने का अर्थ है सचेत रूप से अपने जीवन को आकार देने, बाधाओं को दूर करने और अपने गहरे सपनों को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आपके विचार और विश्वास आपकी धारणा और इसलिए आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। हम इस बारे में बात करेंगे कि आप पुराने, सीमित विश्वासों को त्यागने और उन्हें सकारात्मक, शक्तिशाली विश्वासों से बदलने के लिए अपने अवचेतन को कैसे पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। हम आपको विजुअलाइजेशन तकनीक और प्रतिज्ञान दिखाएंगे जो आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उन्हें आपके जीवन में आकर्षित करने में आपकी सहायता करेंगे। अब हम एक संरचित प्रक्रिया पर आते हैं जो आपको इस आकर्षक प्रक्रिया के माध्यम से कदम दर कदम मार्गदर्शन करेगी। सबसे पहले हम वास्तविकता की अवधारणा और अवचेतन की शक्ति पर करीब से नजर डालेंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप विजुअलाइजेशन और पुष्टि के माध्यम से अपनी वास्तविकता को विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हम आपकी भावनाओं की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे और आपको भावना विनियमन तकनीकों से परिचित कराएंगे। सचेतनता और उपस्थिति अन्य कुंजी हैं जिनकी हम लक्ष्य निर्धारण और कार्रवाई पर आगे बढ़ने से पहले जांच करते हैं। पूरे वीडियो में आप प्रेरणादायक सफलता की कहानियां भी सुनेंगे जो आपको दिखाती हैं कि कैसे लोगों ने सफलतापूर्वक अपनी वास्तविकता को बदल दिया है। अंत में हम आपको अतिरिक्त संसाधन और व्यावहारिक सुझाव प्रदान करेंगे ताकि आप तकनीकों को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकें। अब जब आप जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है, तो आइए एक साथ इस परिवर्तनकारी यात्रा में उतरें। क्या आप अपनी वास्तविकता पर नियंत्रण रखने के लिए तैयार हैं? तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अपनी वास्तविकता पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले वास्तविकता की अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। वास्तविकता को उस रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते और अनुभव करते हैं। लेकिन यह धारणा व्यक्तिपरक है, हमारे विचारों, विश्वासों और अनुभवों से छनकर आती है। जिसे हम वास्तविकता मानते हैं वह अक्सर हमारी आंतरिक दुनिया, हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति का उत्पाद होता है। हमारे विचार और विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जो सोचते हैं और विश्वास करते हैं वह न केवल इस बात को प्रभावित करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, बल्कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और हम किन संभावनाओं को पहचानते हैं। हेनरी फोर्ड का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, चाहे आप सोचते हो कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप सही होंगे। ये शब्द संक्षेप में बताते हैं कि हमारी मान्यताएं हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देती हैं। जब हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि हम कुछ हासिल कर सकते हैं, तो रास्ते और अवसर जो पहले हमारे लिए बंद थे, खुल जाते हैं। मनोविज्ञान में ऐसे कई उदाहरण हैं कि कैसे विचार और विश्वास हमारी धारणा को प्रभावित करते हैं। स्वपूर्ति भविष्यवाणी की अवधारणा बताती है कि हमारी अपेक्षाएं उन अपेक्षाओं को वास्तव में सच कैसे कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप किसी परीक्षा में असफल हो जाएंगे, तो यह विश्वास चिंता और तनाव का कारण बन सकता है, जो आपके प्रदर्शन को प्रभावित करेगा और अंततः विफलता का कारण बनेगा। क्वांटम भौतिकी वास्तविकता की प्रकृति में आकर्षक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक डबल स्लिट प्रयोग है, जो दर्शाता है कि जब कणों को देखा जाता है तो वे अलग अलग व्यवहार करते हैं। इससे पता चलता है कि अवलोकन स्वयं हमारी चेतना, भौतिक वास्तविकता को प्रभावित कर सकता है। इस खोज से पता चलता है कि हमारे विचार और इरादे सीधे तौर पर हमारे आसपास की दुनिया को आकार दे सकते हैं। अब जब हमें इस बात की गहरी समझ हो गई है कि हमारे विचार और विश्वास वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं, तो हम अगली बार अवचेतन की शक्ति की जांच करेंगे। अवचेतन मन एक शक्तिशाली सहयोगी है जो ठीक से प्रोग्राम किए जाने पर सचेत रूप से हमारी वास्तविकता को आकार देने में हमारी मदद कर सकता है। इस आकर्षक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। अवचेतन हमारी वास्तविकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह हमारे मानस का छिपा हुआ पावर हाउस है जो हमारे लगभग 95% विचारों, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करता है। जबकि हमारा चेतन मन निर्णय लेता है और रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा मार्गदर्शन करता है, यह अवचेतन मन है जिसमें मौलिक कार्यक्रम और पैटर्न होते हैं जो हमारे जीवन को आकार देते हैं। अचेतन विश्वासों और प्रतिमानों का हमारे दुनिया को अनुभव करने और उसके प्रति प्रतिक्रिया करने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इनमें से कई मान्यताएं बचपन में बनती हैं और जीवन भर हमारे साथ रह सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने बचपन में बार बार सुना है कि आप उतने अच्छे नहीं हैं, तो यह विश्वास आपके अवचेतन में गहराई तक बना रह सकता है और आपकी आत्मधारणा और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। इस तरह की नकारात्मक मान्यताएं आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और वह वास्तविकता बनाने से रोक सकती हैं जो आप चाहते हैं। अपनी वास्तविकता पर नियंत्रण पाने के लिए इन अचेतन मान्यताओं को पहचानना और पुनः प्रोग्राम करना आवश्यक है। यहाँ कुछ तकनीकें दी गई हैं जो आपकी सहायता कर सकती हैं। 1. प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान सकारात्मक, शक्तिशाली कथन है जो आप अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए स्वयं से बार बार कहते हैं। मैं सक्षम हूं और सफलता का हकदार हूं जैसी पुष्टियों को नियमित रूप से दोहराकर आप धीरे धीरे पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को सकारात्मक मान्यताओं से बदल सकते हैं। 2. सम्मोहन। सम्मोहन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपको अपने अवचेतन तक सीधी पहुंच प्राप्त करने के लिए गहरी आराम की स्थिति में डाल दिया जाता है। इस अवस्था में आप नई मान्यताओं और विचारों के प्रति विशेष रूप से ग्रहणशील होते हैं। सम्मोहन चिकित्सा या आत्मसम्मोहन के माध्यम से आप विशेष रूप से अचेतन रुकावटों को दूर कर सकते हैं और अपने अवचेतन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। 3. विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की तकनीक में आपके दिमाग में सकारात्मक परिदृश्यों और परिणामों की कल्पना करना शामिल है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपना आदर्श जीवन जीने की स्पष्ट रूप से कल्पना करके आप अपने अवचेतन मन को इन छवियों को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने और संबंधित कार्यों और व्यवहारों का समर्थन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 4. ध्यान। नियमित ध्यान आपको गहन विश्राम और सचेतनता की स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है। इस अवस्था में आप सचेत रूप से अपने अवचेतन मन से संवाद कर सकते हैं और उसे पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। आत्मविश्वास, उपचार और लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने वाले निर्देशित ध्यान विशेष रूप से प्रभावी हो सकते हैं। 5. जर्नलिंग। जर्नल रखने से आप अपने विचारों और भावनाओं पर विचार कर सकते हैं और अपनी सोच में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। सचेत रूप से नई सकारात्मक मान्यताओं को लिखने और तैयार करने से आप धीरे धीरे अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि अवचेतन हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देता है और हम इसे पुनः प्रोग्राम करने के लिए किन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, तो आइए अब विजुअलाइजेशन और पुष्टि की शक्ति की ओर मुड़े। ये उपकरण सचेत रूप से आपकी इच्छित वास्तविकता का निर्माण करने के लिए अमूल्य हैं। आत्मखोज और परिवर्तन की इस यात्रा में हमसे जुड़े। विजुअलाइजेशन और पुष्टि आपकी वास्तविकता को आकार देने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। ये तकनीकें आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए आपके दिमाग की शक्ति का उपयोग करती हैं। नियमित उपयोग के माध्यम से आप अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार वास्तविकता बना सकते हैं। विजुअलाइजेशन विशद और विस्तृत रूप से कल्पना करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अध्ययनों से पता चला है कि मस्तिष्क वास्तविक अनुभवों और ज्वलंत मानसिक छवियों के बीच अंतर नहीं कर सकता है। इसलिए जब आप नियमित रूप से खुद को सफलता प्राप्त करने की कल्पना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि सफलता पहले ही मिल चुकी हो। इससे आपका आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ेगी और आप वास्तविक दुनिया में तदनुसार कार्य करने के लिए तैयार होंगे। प्रतिज्ञान सकारात्मक, शक्तिशाली कथन हैं जिन्हें आप अपने अवचेतन को नई सकारात्मक मान्यताओं के साथ प्रोग्राम करने के लिए नियमित रूप से दोहराते हैं। अपने दैनिक जीवन में पुष्टियों को शामिल करके आप पुराने सीमित विश्वासों को नए सहायक विश्वासों से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सफल हूं और धन को आकर्षित करता हूं, या मैं स्वस्थ हूं और ऊर्जा से भरपूर हूं। प्रभावी प्रतिज्ञान कैसे तैयार करें? 1. सकारात्मक रूप से तैयार करें। अपनी पुष्टि को हमेशा सकारात्मक और वर्तमान काल में तैयार करें। यह कहने के बजाय मैं अब और नहीं डरूंगा, कहो मैं साहसी और आश्वस्त हूं। 2. स्पष्ट और विशिष्ट रहें।
आपकी पुष्टि स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए ताकि आपका अवचेतन मन ठीक से जान सके कि क्या स्वीकार करना है। यह कहने के बजाय मैं खुश रहना चाहता हूँ, कहें मैं अपने जीवन में खुशी और आनंद की प्रचुरता के लिए आभारी हूँ। 3 भावनाओं को शामिल करें। अपनी पुष्टि को मजबूत, सकारात्मक भावनाओं से जोड़ें। उस आनंद, खुशी या सफलता को महसूस करें जिसे आप अपनी पुष्टि के साथ जोड़ते हैं। आपकी भावनाएं जितनी तीव्र होंगी, आपकी प्रतिज्ञाएं उतनी ही प्रभावी होंगी। चरण दर चरण विजुअलाइजेशन निर्देश। एक शांत जगह ढूंढें। किसी शांत जगह पर बैठें या लेटें जहां आपको कोई परेशानी न हो। आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस अंदर बाहर करें। 2 एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं। अपने लक्ष्य या इच्छा की यथासंभव स्पष्ट और विस्तृत कल्पना करें। अपने गंतव्य से जुड़े परिवेश, लोगों, ध्वनियों और यहां तक कि गंध की कल्पना करें। 3 सकारात्मक भावनाओं को शामिल करें। अपनी स्पष्ट छवि को सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ें। जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो आपको जो आनंद, खुशी और संतुष्टि महसूस होती है उसे महसूस करें। इन भावनाओं को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने दें। 4 नियमित रूप से अभ्यास करें। प्रतिदिन विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें, अधिमानतः सुबह जब आप उठते हैं और शाम को बिस्तर पर जाने से पहले। जितनी अधिक बार आप कल्पना करते हैं, आपके अवचेतन से संबंध उतना ही मजबूत होता जाता है। 5 धैर्यवान और सुसंगत रहें। परिवर्तन रातों-रात नहीं होता है। अपने अभ्यास में धैर्यवान और सुसंगत रहें। विश्वास करें कि आपकी कल्पनाएं और प्रतिज्ञान काम कर रहे हैं और भरोसा रखें कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन प्रकट होंगे। अब जब आप विजुअलाइजेशन और पुष्टिकरण की तकनीकों को जानते हैं, तो आइए अब भावनाओं की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। भावनाएं हमारी वास्तविकता को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। अपनी इच्छानुसार वास्तविकता बनाने के लिए अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित और निर्देशित करें, यह जानने के लिए इस आकर्षक यात्रा में हमारे साथ शामिल हों। भावनाएं एक शक्तिशाली शक्ति हैं जो हमारी वास्तविकता को गहराई से प्रभावित करती हैं। वे न केवल बाहरी घटनाओं के प्रति प्रतिक्रियाएं हैं, बल्कि प्रेरक शक्तियां भी हैं जो हमारे विचारों, कार्यों और इसलिए हमारे जीवन के पूरे तरीके को आकार देती हैं। जब हम सचेत रूप से अपनी भावनाओं को नियंत्रित और निर्देशित करना सीखते हैं, तो हम अपने द्वारा अनुभव की गई वास्तविकता को सकारात्मक रूप से आकार दे सकते हैं और गहरी तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। भावनाएं शक्तिशाली कंपन भेजती हैं जो ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं और हमारे जीवन में तदनुरूप अनुभवों को आकर्षित करती हैं। खुशी, प्यार और कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाओं में उच्च कंपन होते हैं जो सकारात्मक घटनाओं और लोगों को आकर्षित करते हैं। दूसरी ओर भय, क्रोध और उदासी जैसी नकारात्मक भावनाओं में कम कंपन होता है और नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं। अपनी भावनाओं को सचेत रूप से निर्देशित करके हम अपने कंपन की आवृत्ति बढ़ा सकते हैं और अधिक सकारात्मक वास्तविकता बना सकते हैं। भावनाओं को नियंत्रित और निर्देशित करने की विधियां। 1 माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस आपको बिना किसी निर्णय के अपनी भावनाओं को देखने और स्वीकार करने में मदद करती है। नियमित ध्यान के माध्यम से आप शांति और शांति का एक आंतरिक स्थान विकसित करना सीखेंगे जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की अनुमति देता है। यह अभ्यास आपको पीछे हटने और अपनी भावनाओं से अभिभूत होने के बजाय सचेत रूप से उन्हें निर्देशित करने की अनुमति देता है। 2 सांस लेने की तकनीक। सचेत सांस लेना तंत्रिका तंत्र को शांत करने और भावनाओं को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। पेट में गहरी सांस लेने या 4 जुलाई 2008 सांस लेने की तकनीक जैसी तकनीकें तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकती हैं और आपको शांत और शांति की स्थिति में ला सकती हैं। अपनी सांसों पर नियंत्रण रखकर आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। 3 सकारात्मक आत्मचर्चा। आपके आंतरिक संवाद का आपकी भावनाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक और उत्साहवर्धक बयानों से बदलकर आप अपनी भावनात्मक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, तनावपूर्ण स्थितियों में आप अपने आप से कह सकते हैं, मैं शांत और धैर्यवान हूं, या मैं इस चुनौती से पार पा सकता हूं। भावना नियमन के लिए व्यावहारिक अभ्यास। 1 कृतज्ञता अभ्यास। आप जिसके लिए आभारी हैं, उसके बारे में जागरूक होने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालें। इन बातों को कृतज्ञता पत्रिका में लिखें। कृतज्ञता आपके कंपन को बढ़ाती है और आपका ध्यान आपके जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर निर्देशित करती है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। 2 एक भावना डायरी रखें।
नियमित रूप से अपनी भावनाओं और उन स्थितियों को लिखें जिनके कारण वे उत्पन्न हुई। इस पर विचार करें कि आपने इन भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दी और आप भविष्य में अधिक सचेत रूप से कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह सचेत लेखन आपको पैटर्न को पहचानने और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने और निर्देशित करने में मदद करता है। 3. सकारात्मक भावनाओं की कल्पना करना। कल्पना करें कि आप एक निश्चित स्थिति में कैसा महसूस करना चाहते हैं। अपने आप को शांत, आत्मविश्वासी और खुश महसूस करते हुए कल्पना करें। इस दृश्य को सकारात्मक भावनाओं से जोड़ें और उन्हें यथासंभव तीव्रता से महसूस करें। यह अभ्यास आपको वास्तविक परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद करेगा। 4. व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। नियमित व्यायाम नकारात्मक भावनाओं को कम करने और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है। योग, नृत्य या बस चलने जैसी गतिविधियां आपके मूड को अच्छा कर सकती हैं और आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि आपकी वास्तविकता को आकार देने में भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और आप उन्हें सचेत रूप से कैसे निर्देशित कर सकते हैं, तो आइए अगली बार ध्यान और उपस्थिति की ओर मुड़े। ये अवधारणाएं क्षण में बने रहने और सचेत रूप से अपनी वास्तविकता को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस आकर्षक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। वास्तविकता को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में सचेतनता और उपस्थिति महत्वपूर्ण तत्व हैं। वे आपको वर्तमान क्षण में जीने, अपने विचारों और भावनाओं से अवगत होने और अपने आंतरिक सुख के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। सचेतनता और उपस्थिति विकसित करके आप इस बारे में अधिक सचेत निर्णय ले सकते हैं कि आप दुनिया के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और आप अपनी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण को पूरे ध्यान से और बिना निर्णय के पूरा करना। यह आपको अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं में खोए बिना उनका बारीकी से निरीक्षण करने की अनुमति देता है। यह एक आंतरिक स्थान बनाता है जिसमें आप अधिक सचेत और स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। दूसरी ओर, उपस्थिति का अर्थ है अतीत या भविष्य के बारे में विचारों से विचलित हुए बिना पूरी तरह से यहीं और अभी में होना। दोनों अवधारणाएं निकटता से संबंधित हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। सचेतनता और उपस्थिति विकसित करने की तकनीकें। एक, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस विकसित करने की एक सरल और प्रभावी तकनीक माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। किसी शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस को अपने शरीर के अंदर और बाहर जाते हुए देखें। जब विचार उठें तो उन पर ध्यान दें, लेकिन उन्हें पकड़े बिना गुजर जाने दें। हमेशा धीरे से अपना ध्यान वापस सांस पर लाएं। 2, शारीरिक जागरूकता। दिमागीपन विकसित करने के लिए एक और व्यायाम शारीरिक जागरूकता है। आराम से बैठें या लेटें और अपना ध्यान एक एक करके अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर केंद्रित करें। अपने पैरों से शुरू करें और धीरे धीरे अपने सिर तक बढ़ते रहें। अपने शरीर के हर हिस्से में संवेदनाओं को महसूस करें और बिना किसी निर्णय के सचेत रूप से उन पर ध्यान दें। 3, रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस व्यायाम। माइंडफुलनेस को अपनी दैनिक गतिविधियों में एकीकृत करें। चाहे खाना खा रहे हों, घूम रहे हों या बर्तन साफ कर रहे हों, हर पल को सचेतन रूप से अनुभव करने का प्रयास करें। अपने परिवेश, गंधों, ध्वनियों और संवेदनाओं के विवरण पर ध्यान दें। यह अभ्यास आपको अधिक उपस्थित होने और अपने जीवन को अधिक सचेत रूप से अनुभव करने में मदद करता है। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ध्यान और सांस लेने के व्यायाम। 1, निर्देशित ध्यान। अपने सचेतन अभ्यास को गहरा करने के लिए निर्देशित ध्यान का उपयोग करें। ऐसे कई ऐप्स और ऑनलाइन संसाधन हैं जो आपको सचेतनता के अभ्यास में मार्गदर्शन करने के लिए निर्देशित ध्यान प्रदान करते हैं। ये ध्यान आपके विचारों को शांत करने और आपके आंतरिक सुख के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। 2-4 जुलाई 2008 सांस लेने की तकनीक। यह सरल सांस लेने का व्यायाम आपको आराम करने और अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। 4 सेकंड के लिए सांस लें, 7 सेकंड के लिए सांस रोकें और फिर 8 सेकंड के लिए सांस छोड़ें। इस अभ्यास को कई बार दोहराएं। यह आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और आपको शांति और सचेतनता की स्थिति में लाता है। 3, केंद्रित श्वास। आराम से बैठें या लेटें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी नाक से गहरी सांस लें और मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस लेते समय 4 तक गिनें और सांस छोड़ते हुए 6 तक गिनें। यह अभ्यास आपको पल में बने रहने और अपनी दिमागीपन को तेज करने में मदद करता है।
अपने रोजमर्रा के जीवन में सचेतनता और उपस्थिति को एकीकृत करके आप सचेत निर्णयों और अपनी वास्तविकता पर नियंत्रण का आधार बनाते हैं। ये अभ्यास आपको अधिक स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और उस पर काम करते हैं। अब जब आप सचेतनता और उपस्थिति का अर्थ और तकनीक जान गए हैं, तो आइए लक्ष्य निर्धारण और कार्रवाई की ओर आगे बढ़े। ये कदम आपके दृष्टिकोण और इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मसाक्षात्कार की इस यात्रा में हमारा साथ देते रहें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और लगातार कार्रवाई करने की क्षमता आपकी वास्तविकता पर नियंत्रण पाने के लिए महत्वपूर्ण है। लक्ष्य आपके जीवन को दिशा और अर्थ देते हैं और आपकी ऊर्जा और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में आपकी सहायता करते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना यह जोखिम है कि आप जीवन में लक्ष्यहीन रूप से भटकते रहेंगे और आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। वास्तविकता को नियंत्रित करने में स्पष्ट लक्ष्यों की भूमिका। स्पष्ट लक्ष्य उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक दृष्टिकोण और एक ठोस योजना प्रदान करते हैं। वे आपको अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को उस पर केंद्रित करने में मदद करते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, तो आप अपने अवचेतन और ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं कि आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह दृढ़ संकल्प आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आंतरिक और बाहरी संसाधनों को सक्रिय करता है। स्मार्ट लक्ष्य और उनका कार्यान्वयन। स्मार्ट लक्ष्य ऐसे लक्ष्य तैयार करने के लिए एक सिद्ध रूपरेखा है जो स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य है। स्मार्ट का मतलब विशिष्ट, मापने योग्य, आकर्षक, यथार्थवादी और समयबद्ध है। यह मॉडल आपको अपने लक्ष्यों को सटीक रूप से परिभाषित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना विकसित करने में मदद करता है। एक विशिष्ट, अपने लक्ष्य को यथासंभव विशिष्ट रूप से तैयार करें। यह कहने के बजाय मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, कहें मैं सप्ताह में 3 बार 1 घंटे के लिए जॉगिंग करना चाहता हूं। 2 मापने योग्य, निर्धारित करें कि आप प्रगति को कैसे मापेंगे। उदाहरण के लिए, मैं 3 महीने में 5 किलोग्राम वजन कम करना चाहता हूं। 3 आकर्षक, आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण और आपको प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अपने आप से पूछें कि आप यह लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहते हैं और यह आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा। 4 यथार्थवादी, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें जो प्राप्त करने योग्य हों लेकिन फिर भी आपके लिए चुनौती हो। सुनिश्चित करें कि आपके पास अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन और कौशल हैं या आप विकसित कर सकते हैं। 5 समय सीमा, अपने लिए एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करें। एक विशिष्ट समाप्ति तिथि आपको केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए, मैं अपनी पहली लघु कहानी 30 जून तक खत्म करना चाहता हूं। लक्ष्यों को लगातार लागू करने की रणनीतियां। एक कार्य योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। एक विस्तृत योजना बनाएं जो आपको बताए कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दैनिक, साप्ताहिक और मासिक क्या करने की आवश्यकता है। एक लिखित योजना आपको ट्रैक पर बने रहने और लगातार प्रगति करने में मदद करती है। 2 विजुअलाइजेशन और पुष्टि, मानसिक रूप से अपने लक्ष्य के साथ खुद को संरेखित करने के लिए विजुअलाइजेशन और पुष्टि की शक्ति का उपयोग करें। स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करें और उससे जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें। हर दिन सकारात्मक पुष्टि दोहराएं जो आपको प्रेरित करती है और आपके अवचेतन को सफलता के लिए प्रोग्राम करती है। 3 समय प्रबंधन, प्रभावी समय प्रबंधन आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने कैलेंडर में विशिष्ट समय निर्धारित करें जिसे आप अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित करते हैं। एक ऐसी दिनचर्या बनाएं जिससे आप नियमित रूप से अपने लक्ष्यों पर काम कर सकें। 4 प्रेरणा बनाए रखें, नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करके और उसका जश्न मनाकर अपनी प्रेरणा ऊंची रखें। छोटी छोटी सफलताओं के लिए खुद को पुरस्कृत करें और खुद को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें जो आपका समर्थन करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। 5 बाधाओं पर काबू पाएं, सावधान रहें कि आपके लक्ष्य के रास्ते में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। असफलताओं से निपटने और लचीले बने रहने के लिए रणनीतियां विकसित करें। बाधाओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहें। अब जब आप जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य कैसे निर्धारित करें और उन पर कैसे अमल करें, तो आइए आगे उन सामान्य बाधाओं पर नजर डालें जो वास्तविकता बनाने के रास्ते में उत्पन्न हो सकती हैं और आप उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं।
अपनी वास्तविकता को सचेत रूप से और सफलतापूर्वक आकार देने की इस यात्रा में हमसे जुड़े। अपनी वास्तविकता को सचेत रूप से आकार देने के मार्ग पर आपको अनिवार्य रूप से बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये चुनौतियां बाहरी परिस्थितियों से या आपके भीतर से आ सकती हैं, जैसे आत्मसंदेह और नकारात्मक विचार। प्रेरित और केंद्रित बने रहने के लिए इन बाधाओं को समझना और उनसे निपटना महत्वपूर्ण है। वास्तविकता बनाने में सामान्य बाधाएं। 1. आत्मसंदेह। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़े शत्रुओं में से एक आत्मसंदेह है। ये संदेह पिछले अनुभवों, नकारात्मक विश्वासों या बाहरी प्रभावों के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। वे आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं और आपको अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने से रोक सकते हैं। 2. नकारात्मक विचार और भावनाएं। भय, क्रोध या उदासी जैसे नकारात्मक विचार और भावनाएं आपकी ऊर्जा और प्रेरणा को प्रभावित कर सकते हैं। वे आपको नकारात्मक पाश में रख सकते हैं, जिससे सकारात्मक और आशावादी बने रहना मुश्किल हो जाता है। 3. समर्थन का अभाव। सहायक माहौल के बिना आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रेरणा और प्रोत्साहन पाना मुश्किल हो सकता है। जो मित्र और परिवार आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं, वे अनजाने में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। 4. समय और संसाधनों की कमी। पर्याप्त समय या संसाधनों की कमी एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है। कई लोगों को अपने लक्ष्यों और दैनिक प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। आत्मसंदेह और नकारात्मक विचारों से निपटना। 1. जागरूकता और सचेतनता। आत्मसंदेह और नकारात्मक विचारों से निपटने में पहला कदम जागरूकता है। इन विचारों को पहचानें और उन्हें आप पर हावी हुए बिना स्वीकार करें। माइंडफुलनेस व्यायाम और ध्यान आपको इन विचारों का निरीक्षण करने और उन्हें दूर करने में मदद कर सकते हैं। 2. सकारात्मक आत्मचर्चा। नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक पुष्टि से बदलें। खुद को साहस दें और अपनी ताकतों और पिछली सफलताओं को याद रखें। मैं सक्षम और मजबूत हूं या मैं सफलता का हकदार हूं जैसी पुष्टियां आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। 3. विजुअलाइजेशन। अपनी बाधाओं पर विजय पाने की कल्पना करने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करें। स्वयं को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हुए देखें। यह मानसिक व्यायाम आपको कठिन समय में भी ध्यान केंद्रित रखने में मदद कर सकता है। 4. भावनात्मक प्रबंधन। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और बदलना सीखें। गहरी सांस लेना, योग या शारीरिक व्यायाम जैसी तकनीकें नकारात्मक भावनाओं को शांत करने और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। प्रेरणा और फोकस बनाए रखने के लिए युक्तियां। 1. छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों में तोड़ें। इससे आपको प्रगति और सफलता का नियमित एहसास होता है, जिससे आपकी प्रेरणा ऊंची बनी रहती है। 2. प्रगति का जश्न मनाएं। अपनी सफलताओं को पहचानें और उनका जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको याद आएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। 3. समर्थन खोजें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपका समर्थन करते हों और आपको प्रेरित करते हों। समान विचारधारा वाले ऐसे लोगों को खोजें जिनके लक्ष्य समान हों और उनके साथ नियमित रूप से विचारों का आदान प्रदान करें। यह आपको नए दृष्टिकोण और अतिरिक्त प्रेरणा दे सकता है। 4. दैनिक दिनचर्या स्थापित करें। ऐसी दैनिक दिनचर्या विकसित करें जो आपको आपके लक्ष्यों पर केंद्रित करे। ये सुबह की रस्में, नियमित चिंतन या अपने लक्ष्यों के लिए काम के घंटे निर्धारित करना हो सकते हैं। निरंतरता आपके फोकस और दृढ़ संकल्प को मजबूत करने में मदद करती है। 5. आत्म देखभाल का अभ्यास करें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लंबे समय तक प्रेरित और ऊर्जावान बने रहने के लिए पर्याप्त नींद, स्वस्थ आहार और नियमित ब्रेक महत्वपूर्ण हैं। अब जब आप जानते हैं कि बाधाओं को कैसे दूर किया जाए और प्रेरित कैसे रहें, तो आइए प्रेरणादायक सफलता की कहानियों की ओर बढ़ते हैं। ये कहानियां आपको दिखाती हैं कि अपनी वास्तविकता पर नियंत्रण रखना और अपने सपनों को हासिल करना संभव है। अपनी वास्तविकता को सचेत रूप से और सफलतापूर्वक आकार देने की इस यात्रा में हमसे जुड़े ऐसे कई लोगों की प्रेरक कहानियां हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक अपनी वास्तविकता को बदल दिया है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि यदि आप सही तकनीकों का उपयोग करते हैं और निर्णायक कार्रवाई करते हैं तो अपने जीवन पर नियंत्रण रखना और बड़े बदलाव करना संभव है। आइए यह समझने के लिए इनमें से कुछ कहानियों पर करीब से नजर डालें कि इन लोगों ने अपने लक्ष्य कैसे हासिल किए और किस तकनीक ने उन्हें इस राह पर मदद की। उदाहरण 1,
ओपरा विनफ्रे उस व्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी वास्तविकता को मौलिक रूप से बदल दिया। गरीबी और दुर्व्यवहार में पली बड़ी ओपरा ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृश्य और सकारात्मक पुष्टि की शक्ति का उपयोग किया। वह नियमित रूप से खुद के सफल और प्रभावशाली होने की कल्पना करती थी और अपनी योग्यता और क्षमताओं के बारे में सकारात्मक बयान दोहराती थी। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और इन तकनीकों के सचेत अनुप्रयोग के माध्यम से उन्होंने एक टॉक शो होस्ट, उद्यमी और परोपकारी के रूप में एक सफल करियर बनाया। ओपरा की कहानी से पता चलता है कि जब लगातार उपयोग किया जाता है तो दृश्य और पुष्टि कितनी शक्तिशाली हो सकती है। उदाहरण 2, जिम कैरी। अभिनेता जिम कैरी ने अपने सपनों को हासिल करने के लिए दृश्यता की शक्ति का उपयोग किया। 1990 के दशक की शुरुआत में, जब वह अभी भी एक अज्ञात अभिनेता थे, उन्होंने अपने लिए अभिनय कार्य के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और इसे थैंक्सगिविंग 1995 के लिए दिनांकित किया। कैरी इस चेक को हर समय अपने साथ रखते थे और खुद को एक सफल अभिनेता के रूप में देखते थे जो इतनी रकम कमाता है। इस तकनीक और अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से उन्हें 1994 में डम्ब एंड डम्बर में मुख्य भूमिका मिली, जिसके लिए उन्हें वास्तव में $10 मिलियन का भुगतान किया गया था। जिम की कहानी से पता चलता है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ संयोजन में दृश्यता आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। उदाहरण 3, जेके राउलिंग। जेके हैरी पॉटर किताबों की लेखिका राउलिंग को सफलता मिलने से पहले लंबे समय तक वित्तीय कठिनाइयों और व्यक्तिगत असफलताओं से जूझना पड़ा। राउलिंग नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टियां लिखती थीं और अपनी पुस्तकों की सफलता की कल्पना करती थीं। प्रकाशकों की कई अस्वीकृतियों के बावजूद वह अपने सपने पर अड़ी रही और अपनी विजुअलाइजेशन और पुष्टिकरण तकनीकों को जारी रखा। उनकी दृढ़ता और अपने दृष्टिकोण में विश्वास के कारण अंततः उनकी किताबें प्रकाशित हुईं और दुनिया भर में सफलता हासिल हुई। राउलिंग की कहानी असफलताओं के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने और सही मानसिक तकनीकों का उपयोग करने के महत्व का एक शक्तिशाली उदाहरण है। तकनीकों का विश्लेषण। ये प्रेरक सफलता की कहानियां कुछ सामान्य तकनीकों को साझा करती हैं जिन्होंने वास्तविकता को आकार देने में मदद की। 1. विजुअलाइजेशन। तीनों व्यक्तित्वों ने अपने वांछित परिणामों की स्पष्ट रूप से कल्पना करने के लिए विजुअलाइजेशन की तकनीक का उपयोग किया। इस मानसिक अभ्यास से उन्हें सफलता के लिए अपने अवचेतन को प्रोग्राम करने और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद मिली। 2. सकारात्मक पुष्टि। सकारात्मक कथनों को दोहराकर उन्होंने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को मजबूत किया। प्रतिज्ञानों ने उन्हें नकारात्मक मान्यताओं पर काबू पाने और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद की। 3. दृढ़ता और दृढ़ संकल्प। कई असफलताओं और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनके दृढ़ संकल्प और उनके दृष्टिकोण में विश्वास ने उन्हें तब तक आगे बढ़ाया जब तक उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लिए। 4. स्पष्ट लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। इन व्यक्तियों के पास स्पष्ट, विशिष्ट लक्ष्य थे जिनका वे लगातार पीछा करते रहे। वे ठीक जानते थे कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। ये कहानियां आपको अपने सपनों पर विश्वास करने और अपने जीवन में विजुअलाइजेशन और पुष्टि की तकनीकों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वर्तमान में किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आपके पास अपनी वास्तविकता को बदलने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति है। इस वीडियो में हमारे द्वारा चर्चा किए गए टूल और रणनीतियों का उपयोग करें और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना शुरू करें। अब जब आपने कुछ प्रेरक सफलता की कहानियां सुन ली हैं, तो आइए आगे कुछ और संसाधनों और साहित्य पर नजर डालें जो आपकी वास्तविकता निर्माण यात्रा को जारी रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस आकर्षक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। सचेत वास्तविकता निर्माण की आपकी यात्रा को और गहरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं जो आपको मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक उपकरण प्रदान करते हैं। यहाँ किताबों, लेखों, वेबसाइटों, टूल और पाठ्यक्रमों के लिए कुछ सिफारिशें दी गई हैं जो आपके कौशल को विकसित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए पुस्तकों, लेखों और वेबसाइटों के लिए अनुशंसाएं। 1. किताबें। नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच, एक क्लासिक जो सकारात्मक सोच और लक्ष्य निर्धारण के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। हिल दिखाता है कि कैसे विचार और विश्वास वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। रोंडा बर्न द्वारा आकर्षण का नियम, रहस्य,
यह पुस्तक आकर्षण के नियम की व्याख्या करती है और आप इसका उपयोग अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्रकट करने के लिए कैसे कर सकते हैं। डे द्वारा यू आर द प्लेसिबो। जो डिस्पेंजा बताता है कि हमारे विचार और विश्वास शारीरिक और मानसिक वास्तविकता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और आत्मोपचार और वास्तविकता को आकार देने के लिए व्यावहारिक अभ्यास प्रदान करते हैं। जोसेफ मर्फी द्वारा द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस, अवचेतन कैसे काम करता है और आप इसका उपयोग अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने के लिए कैसे कर सकते हैं, इस पर गहराई से नजर डालें। 2 लेख और वेबसाइट साइकोलॉजी टुडे, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, लक्ष्य निर्धारण और सकारात्मक मनोविज्ञान जैसे विषयों पर ढेर सारे लेख। माइंड वैली ब्लॉग, व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिकता और वास्तविकता को आकार देने पर लेख और संसाधन। सकारात्मक मनोविज्ञान, भलाई को मजबूत करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए वैज्ञानिक रूप से आधारित लेख और उपकरण। वास्तविकता नियंत्रण का समर्थन करने के लिए उपकरण और ऐप्स। 1 ध्यान ऐप्स, हेडस्पेस, आपको पल में बने रहने और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए निर्देशित ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास प्रदान करता है। शांत, आपके विचारों को शांत करने और सकारात्मक आदतें विकसित करने में मदद करने के लिए ध्यान, सांस लेने के व्यायाम और नींद की कहानियों वाला एक ऐप। 2 जर्नलिंग ऐप्स, पहला दिन, अपने विचारों, लक्ष्यों और प्रगति को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग में आसान डायरी ऐप। 5 मिनट जर्नल, यह ऐप आपको दैनिक कृतज्ञता अभ्यास विकसित करने और अपने लक्ष्यों और प्रतिज्ञानों को लिखने में मदद करता है। 3 विजुअलाइजेशन और पुष्टिकरण ऐप्स, थिंक अप, एक ऐप जो व्यक्तिगत पुष्टि रिकॉर्ड करता है और आपको अपने अवचेतन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करने के लिए उन्हें नियमित रूप से खेलने की अनुमति देता है। एनविजन, आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने और प्रकट करने में मदद करने के लिए निर्देशित विजुअलाइजेशन प्रदान करता है। पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं के संदर्भ। 1 माइंड वैली अकादमी, ध्यान, विजुअलाइजेशन, लक्ष्य निर्धारण और व्यक्तिगत परिवर्तन जैसे विषयों पर विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। विशेन लखियानी, डॉ. जैसे प्रसिद्ध शिक्षकों से पाठ्यक्रम। जो डिस्पेंजा और लिसा निकोल्स की विशेष रूप से अनुशंसा की जाती है। 2 गैया, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास विषयों पर वृत्तचित्र, साक्षात्कार और पाठ्यक्रम वाला एक मंच। यहाँ आपको चेतना के विस्तार और वास्तविकता को आकार देने पर गहन सामग्री मिलेगी। 3 इनसाइट टाइमर, एक निःशुल्क ध्यान ऐप जो दुनिया भर के विशेषज्ञों के नेतृत्व में लाइव कक्षाएं और कार्यशालाएं भी प्रदान करता है। ये संसाधन और उपकरण आपको जागरूक वास्तविकता निर्माण के मार्ग पर व्यापक सहायता प्रदान करते हैं। वे आपको गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, नई तकनीकें सीखने और अपने लक्ष्यों पर लगातार काम करने में मदद करते हैं। अब जब आप विभिन्न प्रकार के संसाधनों और साहित्य से अवगत हैं जो आपकी वास्तविकता निर्माण यात्रा को जारी रखने में मदद कर सकते हैं, तो आइए हम मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करके और कार्रवाई के लिए एक आह्वान प्रदान करके अपनी बात समाप्त करें। समापन नोट पर हमसे जुड़े और कार्रवाई के लिए कॉल करें। हमारा सामाजिक परिवेश और जिन समुदायों में हम रहते हैं, वे हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन लोगों के साथ हम अपना समय बिताते हैं, वे हमारी सोच, हमारी मान्यताओं और अंततः हमारी जीवन स्थितियों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए एक सहायक वातावरण और मजबूत नेटवर्क हमारी वास्तविकता पर नियंत्रण पाने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व हैं। सामाजिक वातावरण हमारी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करता है? हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों और भावनाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक और सहायक लोग हमें प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं, जबकि नकारात्मक और आलोचनात्मक लोग हमारी ऊर्जा और खुद पर विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि हमारा सामाजिक वातावरण न केवल हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को भी प्रभावित करता है। एक सहायक वातावरण आपको अपने लक्ष्यों की कल्पना करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद कर सकता है। यह आपको नई चुनौतियों का सामना करने और कठिन समय से निकलने का साहस दे सकता है। इसके विपरीत, एक नकारात्मक वातावरण आपकी प्रगति को अवरुद्ध कर सकता है और आपकी प्रेरणा को कमजोर कर सकता है। सहायक वातावरण बनाने की रणनीतियाँ। 1. अपने रिश्ते सोच समझकर चुनें। इस बात से सावधान रहें कि आप अपना समय किसके साथ बिताते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको
प्रोत्साहित और समर्थन करते हों। सक्रिय रूप से ऐसे लोगों की तलाश करें जो समान लक्ष्य और मूल्य साझा करते हों और आपकी यात्रा में आपका साथ दे सकें। 2. संचार और सीमाएं निर्धारित करना। अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के बारे में अपने आसपास के लोगों के साथ खुलकर और ईमानदारी से संवाद करें। यदि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, तो स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। ना कहना सीखें और विषाक्त रिश्तों से खुद को दूर रखें। 3. सकारात्मक समुदायों में सक्रिय रूप से भाग लें। उन समुदायों से जुड़े जो आपके हितों और लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। ये स्वयं सहायता समूह, खेल क्लब, रचनात्मक नेटवर्क या आध्यात्मिक समुदाय हो सकते हैं। ये समूह न केवल आपको सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि दूसरों से सीखने और स्वयं को विकसित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। 4. सलाहकार और रोल मॉडल खोजें। ऐसे सलाहकार और रोल मॉडल खोजें जिन्होंने पहले ही वह हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। उनके अनुभव और सलाह आपको बहुमूल्य जानकारी और सहायता प्रदान कर सकते हैं। एक गुरु आपको बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है और आपको ऐसे रास्ते दिखा सकता है जो आपने स्वयं नहीं देखे होंगे। समुदाय और नेटवर्क का महत्व। समुदाय और नेटवर्क न केवल समर्थन और प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ज्ञान और संसाधनों को साझा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक मजबूत समुदाय में आप अन्य लोगों के अनुभवों से सीख सकते हैं और मूल्यवान संबंध बना सकते हैं जो आपकी यात्रा में मदद कर सकते हैं। एक समान लक्ष्य और दृष्टिकोण। समान विचारधारा वाले लोगों के समुदाय में आप सामान्य लक्ष्य और दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। यह सामूहिक ऊर्जा आपको अपने लक्ष्यों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए अधिक प्रेरित होने में मदद कर सकती है। 2. आदान प्रदान और सहयोग। नेटवर्क आपको विचारों का आदान प्रदान करने और सहयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। सहयोग के माध्यम से आप नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं और चुनौतियों का रचनात्मक समाधान पा सकते हैं। संयुक्त परियोजनाएं और गतिविधियां अपनेपन और साझा विकास की भावना को मजबूत करती हैं। 3. भावनात्मक और सामाजिक समर्थन। एक सहायक समुदाय आपको भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान करता है। आप कठिन समय में दूसरों की मदद ले सकते हैं और आपको आवश्यक समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। 4. संसाधन और अवसर। नेटवर्क आपको उन संसाधनों और अवसरों तक पहुंच प्रदान करते हैं जो शायद आपको स्वयं नहीं मिल पाते। ये पेशेवर अवसर, शैक्षिक अवसर या व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम हो सकते हैं। अब जब आप सहायक वातावरण और मजबूत समुदायों के महत्व को समझते हैं, तो आइए मुख्य बिंदुओं को समाप्त करें और आपको कार्रवाई करने का आह्वान करें। समापन नोट पर हमसे जुड़े और कार्रवाई के लिए कॉल करें। वास्तविकता को सचेत रूप से आकार देने की आकर्षक तकनीकों के माध्यम से हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं। आइए मुख्य बिंदुओं को फिर से दोहराएं ताकि आपको स्पष्ट रूप से पता चल सके कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण कैसे ले सकते हैं। आपने सीखा कि वास्तविकता केवल वह नहीं है जो हमारे आसपास घटित होती है, बल्कि वह भी है जो हम अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं के माध्यम से बनाते हैं। हमने व्यक्तिपरक धारणा की अवधारणा और अवचेतन की शक्ति का पता लगाया। हम अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने और अपने लक्ष्यों को प्रकट करने के लिए विजुअलाइजेशन और पुष्टिकरण को शक्तिशाली उपकरण के रूप में जानते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करने और निर्देशित करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया, साथ ही क्षण में बने रहने और सचेत निर्णय लेने के लिए सचेतनता और उपस्थिति तकनीकों पर भी प्रकाश डाला गया। हमने वास्तविकता को नियंत्रित करने में स्पष्ट लक्ष्यों की भूमिका की जांच की और सीखा कि कैसे स्मार्ट लक्ष्य हमें ठोस योजनाएं विकसित करने और उन्हें लगातार लागू करने में मदद कर सकते हैं। चुनौतियां और बाधाएं यात्रा का हिस्सा हैं, और हमने आत्मसंदेह और नकारात्मक विचारों से निपटने और अपनी प्रेरणा बनाए रखने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। प्रेरक सफलता की कहानियों से पता चला है कि जब आप निर्णायक कार्रवाई करते हैं और सही तकनीकों का उपयोग करते हैं तो बड़े बदलाव करना संभव है। आगे के संसाधन और साहित्य आपको अपने ज्ञान को गहरा करने और व्यावहारिक उपकरणों का उपयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। अंत में, हमने सहायक वातावरण और मजबूत समुदायों के महत्व पर जोर दिया जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि हमने जिन तकनीकों पर चर्चा की है उन्हें आजमाएं और नियमित रूप से अभ्यास करें। सचेतन वास्तविकता निर्माण के मार्ग के लिए धैर्य, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार बहुत बड़े हैं।
एक ऐसा जीवन जिसे आप सक्रिय रूप से बनाते हैं, आनंद, पूर्णता और सफलता से भरा हुआ। हम आपको इन तकनीकों को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करने और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक टिप्पणी छोड़ें और हमें बताएं कि कौन सी तकनीकें आपके लिए सबसे अच्छा काम करती हैं और आप पहले से ही क्या बदलाव देख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें मूल्यवान सामग्री बनाते रहने में मदद करती है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो कृपया हमें एक अंगूठा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अधिक प्रेरणादायक सामग्री देखने से न चूकें। नोटिफिकेशन भी चालू करें ताकि जब हम नए वीडियो अपलोड करें तो आप अपडेट रह सकें। हम एक साथ मिलकर एक मजबूत समुदाय का निर्माण कर सकते हैं और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर एक साथ चल सकते हैं। हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद। आपका उच्च स्व हमेशा आपका मार्गदर्शन करे और आपको एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए ज्ञान दे। अगली बार तक हमसे और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़े रहें।